Subscribe Mala Noon Kun Academy. Press the bell icon. Never miss a video from Mala Noon Kun Academy. Hello everyone, welcome to Mala Noon Kun Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about very most important topic, that is trigonometric identities. Dear student, आज हमें डिस्कस करना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4. इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 की कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर चुका है. तो आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए. सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जेएंडके बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. तो डियर स्टूडेंट, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर है, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है जेएंडके बोर्ड में. तो जेएंडके बोर्ड एग्जाम में ये 15 मार्क्स के लिए हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हमें डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है, फिर भी आज मैं दोबारा आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज यूज करना है किसमें, एक्सरसाइज 8.4 में. हमारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट आते हैं 8.4 करने के लिए. इसलिए आता है क्योंकि हमारे बच्चों को कौन सा आइडेंटिटी कहां पे यूज करना है ये मालूम नहीं होते. इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक से आपको सॉल्व करना है. बहुत इजी है, हर चीज हम बेसिक लेवल से आपको एनालाइज करेंगे. आप लोग भी बने रहे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके. जहां आपको समझ में नहीं आता है, जहां आपको दिक्कत आते हैं, वहां वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिज्यूम कीजिए और आगे बढ़िए. चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है. हमें क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन. हम अच्छी तरीके से करेंगे, कोई जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलएचएस उठाना है. लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस हमारा ये वाला है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. हमें क्या करना है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है. अगर हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाते हैं, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है. ये एक आइडेंटिटी है. तो हमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है. बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिक की बात है. आप लोग खुद देखो, यहां पे हमें चाहिए, देखो कॉस की, हमें कॉस चाहिए, हमें कोसेक और कॉट से क्या चाहिए, कॉस चाहिए. तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस लाना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले कोसेक और कॉट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस में, कॉस और साइन में एक्सप्रेस करना है आपको. साइन और यहां पे कोसेक और क्वाड को किस में कन्वर्ट करना है, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. क्योंकि हमारा जो आरएचएस किस में, कॉस में, हमें कॉस में चाहिए आंसर. हमें आरएचएस किस में, कॉस में. तो एलएचएस अभी हमारे पास कोसेक और क्वाड है. तो पहले कोसेक और क्वाड को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन है, कॉस है. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पे कोसेक, कोसेक की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन. क्योंकि आप सब लोग पता है साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के रेसिप्रोकल होता है कोसेक. यहां पे कोसेक, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉट क्या होता है, टेन के उल्टा होता है. तो टेन के एक फॉर्मूला होता है यहां पे, एक्चुअली आप सब लोगों को पता होता है, टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. लेकिन tan के उल्टा होता है कॉट. जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि हमने ये सारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. चलो हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आया. अब क्या करेंगे, सिंपल से मैथमेटिक्स. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, बोडमास के हिसाब से. तो
आपको यहां पे देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एलसीएम निकालो। एक छोटे क्लास का में है, बच्चों का में है, एलसीएम निकालो साइन थीटा और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो। ये छोटे बच्चों का मेस है, ये तो आप लोगों को आएगा क्योंकि यू आर द मैच्योर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को ये तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां पे अलग अलग होल लेंगे। पहले हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके बाद हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब दोनों को होता है, ठीक है। अब हमने अलग अलग स्क्वायर लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जब हम यहां पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है बेस सेम पावर एडिट, क्योंकि हम अगर 2 का स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, 2 बार, डिवाइड बाय साइन। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहां एक देखो हम आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बहुत सारे बच्चे गलती करता है, कहां पे स्क्वायर यहां पे लगाता है, ये गलत है। यहां थीटा एंगल होता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। आपको ये जो रिलेशन पे, जो रिलेशन का नाम है कॉस, क्या है कॉस, एक रिलेशन का नाम है, उस रिलेशन पे लगाना आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आया आई होप। इसके बाद हम कैसे करेंगे, यहां से कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप से हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, मैथमेटिक्स में जो करना है करो, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक हलवा सा फॉर्मूला है जो आपने छोटे क्लास में बार बार आप लोगों ने देखा होगा, एक हलवा सा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। लगाओ यही फॉर्मूला यहां पे, सीधे चौका मारो आप लोग, ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो हमने ये हलवा वाला फॉर्मूला लगाया, बस हमारा आंसर निकालने वाला है, बस आप लोग देखते रहे। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो सिंपल इजी हमें सॉल्व हो गया। ये हमारा है आरएचएस, तो हम कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये दोनों क्या है, बराबर है। हमने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या है, सेकंड हमारे पास है cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय cos a। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना है, ये जो बराबर है किसके बराबर लाना है, 2 sec a के बराबर। हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, हमें इसको सॉल्व करके 2 sec a लाना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमेशा याद रखना, जब मैथमेटिक्स करते समय आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, उनको जो रीता फाइंड डॉग सो क्यूट। अगर आप ये अच्छी तरीके से आप लोग इस यहां पे इस फॉर्मूले से अगर मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन इजी आएगा। पहले आपको रीता का मतलब होता है रीड, पहले आपको अच्छी तरह से रीड करना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर क्या फाइंड करना है,
फिर डिसाइड करना है इसमें क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है। पहले रीड, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, फिर आपको डिसाइड कर इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, फिर सॉल्व करना है, फिर लास्ट में आपको चेक करना है। तो ये हमेशा के लिए ये मैजिक ट्रिक आपको अप्लाई करना चाहिए। मैथमेटिक्स आसान से आ जाए, कोई पहाड़ नहीं है, बहुत आसान है, हलवा है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। आप देखो हमें सेक चाहिए, तो सेक कहां से मिल सकते हैं, एक तो हमें tan से मिल सकता है, एक तो हमें tan से मिल सकता है सेक, और एक हमें मिल सकता है कॉस से, क्योंकि कॉस का रिसिप्रोकल, देखो कॉस का रिसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है ना। तो हमें बहुत सिंपल है, तो यहां तो tan तो नहीं ला सकते हम, तो यहां से कॉस लाना बहुत आसान है। कॉस हम ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि कॉस की टर्म में है तो कॉस ला सकते हैं, इजी है बहुत। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में। आप क्या करेंगे, हम पहले करेंगे एलएचएस को उठाएंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यहां पे डिवाइड बाय कॉस ए। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो यहां पे भी क्या हो गया, यहां 2 टर्म्स है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 टर्म्स है, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक आप लोगों को समझ में, चलो हम आगे बढ़ेंगे। यहां से क्या करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, इसको ऐसे रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी एक हलवा सा एक फार्मूला है जो आपने छोटे क्लास में बार बार आप लोगों ने देखा होगा और याद किया भी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक हलवा सा फार्मूला है, बहुत हलवा है ये फार्मूला पुट करो, कॉस, इसको ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर a प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो जहां पे ये फार्मूला यूज करना है, तो a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। तो ये तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया, ये कहां से आया, डिवाइड बाय, यहां स्क्वायर लगाना। तो देखो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, कुछ नहीं किया हमने, यही फॉर्मूला पुट किया। यहां लिखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो हम आगे सॉल्व करेंगे, बस 2 स्टेप करना है, फिर आंसर आ जाएगा। देखो यहां अच्छी तरह से देखो, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों सेम है। यहां पे क्या आएगा आपका, 1 आएगा, इन दोनों को मिलाएगा तो अगर कॉस स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर है को प्लस करेगा, हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है आगे से, हम 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यहां पे 2 साइन ए, हमने लाइक टाइम को प्लस किया, 1 प्लस 1 2। आई होप ये चीज समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब यहां से 2 कॉमन निकालो, 1 यहां पे 1 प्लस साइन, 2 कॉमन निकला तो 1 बच गया, 2 कॉमन निकला तो साइन ए बच गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो हम आगे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर को तो ऐसे रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको इनटू कॉस ए को भी ऐसे रखना है। अब यहां से देखो ये दोनों आपका कट हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट होता है। बचा क्या 2 अपॉन, ऊपर 2 बच गया और नीचे आपका बच गया डिनोमिनेटर में कॉस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 अपॉन कॉस, हमने अभी बोला था 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं सेक ए क्या है, एंगल है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत
Thanks for watching. For more updates, subscribe our channel, follow us on Instagram, like us our Facebook and join WhatsApp. इसी तरह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे. Till then, stay blessed.